अब बात आती है कि छठी मैया, जो प्रश्न मैंने किया था, तो जैसे किसी भी, जैसे शिव और एक शक्ति है, शिव एक आत्मा के स्वरूप है और शक्ति एक शक्ति कारक, जो कि महिला या प्रकृति की उपासना करने वाले लोगों को मालूम है कि शक्ति का मतलब देवी तो है क्योंकि स्त्री की द्योतक है, बट उसके अंतर्गत प्रकृति का स्वरूप आता है। तो जो हमारी पृथ्वी में जो प्रकृति उपलब्ध है वही छठी मैया है, और सूर्य एक एनर्जी है जो कि पुरुष तत्व है, और उनकी जो शक्ति स्वरूपा है वही छठी मैया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे वेदों में उपलब्ध है, मार्कंडेय पुराण में भी उपलब्ध है। षष्ठी, दीपावली अमावस्या के बाद छठे दिन को षष्ठी देवी की पूजा होती है, और वो पूजा नेचर की पूजा है, प्रकृति की पूजा है। प्रकृति क्या है? पंच तत्वों को आप ध्यान में रख लीजिए, वही है प्रकृति। वायु, जल, आकाश, हवा। ये बड़ा अच्छा आपने दे रहे हैं कि शिव शक्ति जिस तरह से है उसे सूर्य और पृथ्वी षष्ठी देवी की शक्ति, तो ये दोनों मिलकर ही कंप्लीमेंट और पूरा होता है। और इम्पोर्टेंट भैया, आपका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उस आर्टिकल में आपने लिखा था कि यह प्रकृति की पूजा ही नहीं है बल्कि कृतज्ञता प्रकट करने का भी एक स्वरूप है जी। इसी प्रकृति से हमने अपने जीवन के लिए हर चीज पाते हैं। जो धन्य धान्य की आपने बात किया, इस धरती पे हम क्या लेके आते हैं? अपने पेरेंट का नाम या उनकी कुछ एंसेस्ट्रल संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति कहां से लाए? अगर देखें तो वो भी कहीं से अपने पेरेंट्स से लिए, लेकिन वो सबसे लास्ट में आपको मिलेंगे इसी धरती पे लाए, और इसी धरती से चुने, और यहीं पर हम छोड़ के एक दिन चले जाना है एकदम। तो हम कृतज्ञता हर साल व्यक्त करते हैं छठ पूजा के मार्फत से, इसी प्रकृति को, इसी षष्ठी देवी को और सूर्य भगवान को, उगते और डूबते दोनों को। इसके कई साइंटिफिक पहलू हो सकते हैं, बट वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग इतना ही कहेंगे कि प्रकृति को, जो हमने, प्रकृति ने हमें दिया ये जीवन और जो धन संपदा दी, उसको हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन फास्टिंग करके, शरीर को संतुलित करके, हम नेचुरोपैथी जिसको बोल सकते हैं, नेचर के साथ मिल करके उन्हीं को हम अर्पित करते हैं। हमें कोई समर्थ नहीं है कि उनको हम कुछ दे सकें। सही बात है ना? बट जैसे कि मैं किसी के घर में जाऊं और उनके लिए क्या गिफ्ट लेके जाऊं, बहुत बड़ा इंसान हूं, शायद कुछ नहीं। जैसे भगवान को हम फूल चढ़ाते हैं, भैया फूल हमारी समर्थ नहीं है कि हम फूल बना सकते। पूरा यूनिवर्स तो उन्हीं का है, उन्हीं का। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। तो इसी प्रकृति मैया क्या लागे को हम देते हैं, और यह भी देना बड़ी हृदय की बात है एकदम। ऐसा नहीं है, हमारा तो ऐसे भी कुछ नहीं है, लेकिन उस चीज को भी हम देने से कतराते हैं जी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा बहुत विचार बहुत अच्छा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।